थैंक यू प्रवीण जी। और इस लाइव इथेरियम सेलिब्रेशन सेमिनार में आए हुए आप सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि हम कुछ नया जानते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा सा, जितने लोग इस हाल में पहली बार आए हैं, फर्स्ट बार जो लोग बैठे हुए हैं जरा अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। पहली बार जो लोग आए हैं, ठीक है, वाह, बाकी सारे लीडर्स सर जबरदस्त तालियों से वेलकम करें। थैंक यू सर। क्योंकि मैं शुरुआत थोड़ी सी बात आप लोगों से ही करूँगा, क्योंकि आप सभी लोग हम लोगों के मेहमान हैं और यहाँ पे कुछ न कुछ जानने के लिए आए। दोस्तों, लाइव इथेरियम जस्ट एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इस सिस्टम से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, बिटकॉइन की सही जानकारी रखते हैं और लोगों को, जो भी लोग उनसे मिलते हैं, उनको बताते हैं कि बिटकॉइन क्या है। जैसे दोस्तों, नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग सर टोकन भी रखे रहते हैं, तो कहते हैं कि नहीं हम भी बिटकॉइन पे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे जरूरी है कि जानना जरूरी है कि आखिर बिटकॉइन क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, क्यों हमें चाहिए। क्योंकि जब हमें क्यों पता हो जाएगा कि हमें बिटकॉइन क्यों चाहिए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है हर इस हाल में बैठा हुआ हर शख्स सर बिटकॉइन को होल्ड कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल दो, सर क्या बाबा रामदेव से पहले योगा और ऋषि मुनि नहीं जानते थे? यस या नो, आप लोग बोलिएगा। जानते थे। वो तो हजारों वर्षों से, मान लीजिए, शास्त्रों में हर चीज लिखा हुआ है। लेकिन कहा जाता है दोस्तों ना कि जिसने ठान लिया, एक मुद्दा बना लिया, और उन्होंने क्या किया कि लोगों के बीच में वही किताबें पढ़ करके और लोगों के बीच में जो है कि उसको दिखाने लगे, और दिखाते 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 दिखाते, ठीक है। आज मान लीजिए जियो गुरु बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए। दोस्तों, बिटकॉइन नाम भले लोग सुने होंगे, लेकिन कहा जाए कि एक्चुअल अगर डेप्थ में किसी भी व्यक्ति को जानकारी दोस्तों कि आखिर इसका सिस्टम क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कहीं कहीं लोग गुमराह हैं। तो सबसे जरूरी यह है दोस्तों समझना कि जैसे एक एग्जांपल दूं, जितने भी नए साथी बैठे हुए हैं दोस्तों, अगर ये कह दिया जाए, क्योंकि बिटकॉइन जब मार्केट में हिट हुआ तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिन लोगों ने अपना अपना कॉइन बना करके और इस पूरे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया। तो मैं दोस्तों एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर बिटकॉइन है और बिटकॉइन जैसे ही अगर मार्केट में 25 से 30 हजार प्लस क्रिप्टो करेंसी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे अगर ये कह दिया जाए कि इस हाल में जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर ये हो जाए कि सभी लोग सोना घर पे बना सकते हैं, तो सब सोने की कीमत क्या होगी? जीरो। कुछ बताएंगे आप लोग? जीरो। अगर हर कोई बिटकॉइन बन जाए तो फिर बिटकॉइन की कीमत क्या होगी? लेकिन दोस्तों 15 साल से आज तक 25 से 30 हजार कॉइन मार्केट में रन कर रहा है, ग्लोबल मार्केट में, लेकिन आज तक किसी ने बिटकॉइन को बीट नहीं कर पाया। दोस्तों इसमें अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? अगर यह चीज आप जान गए ना, तो फिर आप जिंदगी में कभी आप नुकसान में नहीं आएंगे। दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि बिटकॉइन सार्वजनिक है, वो किसी का नहीं है और सबका। बिटकॉइन को छोड़ के जितनी भी करेंसियां हैं पूरे ग्लोबल मार्केट में
सब किसी न किसी का पर्सनल है। तो खुद आप लोग सोचिए कि हम सार्वजनिक पे भरोसा करेंगे कि पर्सनल पे करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज किसी का पर्सनल होता है तो उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी छेड़छाड़ हो सकता है। लेकिन जो चीजें सार्वजनिक होती है उसको हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो पहला एक जैसे कहा जाए तो एक छोटा, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि बिटकॉइन ऐसी चीज है, ना वो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कोई कंपनी, कोई संस्थान, कोई देश, ना कोई सरकार, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको समझ में आता है तो, और अगर नहीं समझ में आता है तो बाहर है, क्योंकि हर चीजें सबको समझ में नहीं आती। दोस्तों 2009 में शुरुआत हुआ था मात्र 6 पैसे से, आज 15 सालों में लगभग इस समय तो 55-60 लाख के आसपास चल रहा है। दिसंबर 2024 में 1 करोड़ प्लस हो जाएगा, और 1 करोड़ का जो रेट चलेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ का जो होगा 30 तक रहेगा, और 2020 से लेकर 40 का जो दौर होगा। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, साफ शब्दों में सुनिएगा कि जैसे सर सोना हो गया, जमीन हो गया, चांदी है, हीरा है, ये सब अचल संपत्ति जाती है। पैसा हम कितना कमा लेते कोई मतलब नहीं है। डिपेंड ये है कि मान लीजिए हम संपत्ति कितना बना के जाते हैं, एसेट कितना बना के जाते हैं। जैसे हेलो, जैसे आप लोग जानते होंगे, क्लियर आवाज जा रही है सर? ठीक है, चलिए जो है उसी से काम चलाया जाए। तो दोस्तों जैसे आप लोग समझ रहे होंगे, हम अगर कोई बिजनेस खड़ा करने जाते हैं, अगर हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, तो सर हमें क्या दिखाना पड़ता है? अचल संपत्ति, पैसे से नहीं बनता है। तो दोस्तों जुलाई 2022 में भारत सरकार ने इस बिटकॉइन को डिजिटल एसेट मान के, एसेट मतलब होता है संपत्ति, डिजिटल एसेट मान करके, और इसको जो है कि 1% TDS और 30% टैक्स लगा चुका है। कितने लोगों को पता है इस साल में बैठे हुए? सर क्या अब भी भरोसा नहीं है? दूसरी चीज कि सर अमेरिका लगभग 1-1.5 साल से बिटकॉइन का जबरदस्त विरोध में था। कितने लोगों को पता है? और कुछ ही दिन पहले दोस्तों उसने अपने वहां शेयर मार्केट में बिटकॉइन को जगह दे दी। ठीक है, इसे कहा जाता है ना दोस्तों कि सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। हकीकत है तो हकीकत है। इस हाल में बैठा हुआ कोई भी शख्स अगर वो बिटकॉइन समझ गया, उसका फ्यूचर समझ गया, तो दोस्तों वो जिंदगी में वो सब कुछ कर सकता है जो वो चाहता है। कोई चीज बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों उसका फ्यूचर है कि एक बिटकॉइन अगर आपके पास है तो वो पूरे लाइफ आपको कम से कम करोड़ों रुपए महीने की इनकम देता रहेगा। और ये तो अलग बात है। इसके बाद सबसे बड़ी जो बात आती है दोस्तों कि जब बिटकॉइन आपके वॉलेट में होगा ना, तो 100% आपके कंट्रोल में होता है। सबसे बड़ी खासियत यह है, आप अगर चाहेंगे तो प्रॉफिट होगा, चाहेंगे तो नुकसान होगा। 12 बजे रात को अगर जरूरत पड़ी तो आप खाली कर सकते हैं 5 मिनट में। ठीक है, जैसे हम लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को भेजने के लिए, उसी तरह से आप बिटकॉइन में पूरे विश्व में कभी भी किसी को भेज सकते हैं। और दोस्तों अगर 2030 के पहले, ठीक है, 2030 के पहले जो भी शख्स अगर बिटकॉइन नहीं बना पाया ना, तो 2030 के बाद सब नामुमकिन है एक आम परिवार के लिए कि वो बिटकॉइन के बारे में बस सपना देख सकता है, कभी हकीकत नहीं हो सकता। आज हम लोग के बीच में कम से कम एक सिस्टम बिटकॉइन की सही जानकारी दे रहा है कि आप लोग समझिए, जानिए। हम लोगों ने दोस्तों हजारों लोगों से मिला, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बिटकॉइन के बारे में डेप्थ तक जानकारी रखता हो कि हाँ आखिर में रियल क्या है।
तो सबसे जरूरी है जानना और सीखना। और देखिए आज इस हम लोग के बीच में बैठे हैं हाटा के बहुत बड़े व्यवसायी हैं निर्मल जी, जिन्होंने बिटकॉइन होल्ड करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी खासियत है कि लाइव इथेरियम से जो कमाते हैं, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं ये समझना जरूरी है कि यहाँ से जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं और उस इनकम को आपने बिटकॉइन में होल्ड किया तो बिटकॉइन आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने आज कमाया कल खत्म हो गया। और दोस्तों देखा जाए बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग जाते हैं, चाहे लीडर्स हैं, मार्केट में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अरे यार पैसा रहेगा तो कहीं से भी खरीद लेंगे। क्यों? होता ही नहीं होता है। पैसा है तो हम खरीद लेंगे। अरे कोई जरूरी है लाइफ इथेरियम से ही खरीदेंगे, कमाएंगे। हमारे पास पैसा है हम डायरेक्टली खरीद लेंगे, क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है दोस्तों, नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए जैसे मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि आज बिटकॉइन की कीमत 60 लाख रुपए है। खरीद सकते हैं जिनके पास 60 लाख इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है एक बार में, या मान लीजिए अगर 2 बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो जिनकी क्षमता मान लीजिए 1 करोड़ 20 लाख हो, चाहे मान लीजिए अगर 5-10 बिटकॉइन होल्ड करना हो तो जिनके पास 5-6 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता हो तो कर सकते हैं, नो डाउट। ऐसे लोगों को सर लाइव इथेरियम करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ। लेकिन ये भी सही है कि आज हम लोगों के बीच 80 से 90% लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास ये क्षमता नहीं है कि वो बिटकॉइन खरीद सके डायरेक्टली, क्योंकि बिना सिस्टम के वो कभी होल्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों ये सिस्टम काम करता है लाइव इथेरियम, जहाँ पे हम एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के साथ साथ हमें प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम एक्सचेंजर पे लाते हैं, लाने के साथ साथ हम खरीदना सीखते हैं, बेचना सीखते हैं, एक्सचेंजर चलाना सीखते हैं, बिटकॉइन होल्ड करते हैं, कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, ये सारी चीजें जो है कि यहाँ से जानकारी हम सभी को मिलती है। और दोस्तों इनकम तो अलग है, यहाँ पे हम लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे लीडर बैठे हैं जो मान लीजिए 50,000 महीना कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, अलग मैटर है। लेकिन पैसे के साथ साथ जो नॉलेज मिल रहा है ना दोस्तों, तो जो भी बंदा अगर सीखेगा तो उसके पास उतना नॉलेज रहेगा कि वो जिंदगी भर अगर चाहे तो घर में बैठ के भी 1-2 लाख 4 लाख महीने की इनकम कर सकता है। उतना तो नॉलेज हो ही चुका है बहुत सारे लोगों को, और आगे जो भी लोग आएंगे उनको हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे दोस्तों सिस्टम में कोई गुमराह नहीं किया जाता है, ओनली एक्चुअल जो हकीकत चीजें हैं वो बताई जाती है। ठीक है, कहीं से कोई अफवाह नहीं है, कोई फालतूगिरी नहीं है, न कोई टूर है, न रिवार्ड है, न मसाज है, कुछ भी नहीं है। जितना यहाँ पे सिस्टम में आप लोगों को बताया गया होगा प्लान के बारे में, ठीक है, उतना ही मिलता है। बिजनेस हमें खड़ा करना है, काम हमें करना है, तो मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी और जो इन्वेस्टमेंट भी करना होगा वो भी हमें ही करना पड़ेगा। और दोस्तों जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। आज इस सिस्टम को दोस्तों 22 महीना हो चुका है काम करते हुए। 20 महीने का कॉन्ट्रैक्ट इनकम होता है। एक राउंड पूरा हो चुका है, दूसरे राउंड में लोग चल रहे हैं। और देखा जाए तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी एक छोटी सी शुरुआत है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप है। देखिए दोस्तों, कहा जाता है ना कि अगर सिस्टम से काम किया जाए और सिस्टम से अगर सारे लोग हैं तो दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ना कभी जल्दी डिस्टर्ब होगी। और चलिए 5 लाख वाले अभी को आ रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग होनी चाहिए। अभी 2 मिनट इनको भी अभी सुना जाएगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि इस हॉल में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो लोग तो है ही हैं, नए लोग जितने भी लोग आए हैं, कहीं न कहीं आप जिनके भी साथ आए हैं एक बार दिल से धन्यवाद दीजिएगा कि वो सर कहीं कहीं आपकी जो कुछ भी है, हर इंसान कुछ न कुछ अपने लाइफ में कर रहा होता है, कुछ न कुछ
ठीक है। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको करते हुए आप चाहें तो यहाँ से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कहीं कहीं लाइव इथेरियम का मेन मुद्दा यह है कि सर बिटकॉइन होल्ड कराना, ठीक है। और बिटकॉइन को होल्ड करना बहुत ही जरूरी है। आज यहाँ के सारे लीडर्स ये ठान लिए हैं कि हाँ हमारे साथ जो भी लोग आएंगे सबको सिखा करके और बिटकॉइन होल्ड करा जाएगा। और बिटकॉइन ऐसी चीज़ है कि जिसके पास रहेगा उसको जिंदगी में कभी पैसे के लिए सोचना नहीं है। और दूसरी चीज कि होता क्या है, कभी कभी देखिए ऐसा नहीं है, इस धरती पे जितने भी लोग हैं ना दोस्तों, सबको जो है कि पैसा चाहिए। कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन समझना लोग अलग अलग तरीके से जाते हैं। और बाहर जो है कि क्योंकि मार्केट में जब हम कोई चीज, जिसे कहा जाता है ना कि हर इंसान अपनी जानकारी के आधार पे, अपने माहौल के हिसाब से, अगल बगल का जो इन्वायरमेंट होता है उस हिसाब से सोचता है। जैसे जिसकी इनकम मान लीजिए अगर लाइफ टाइम 10, 20, 50 हजार ही हो और उस व्यक्ति को अगर ये बता दिया जाए कि नहीं हम यहाँ से करोड़ों कमा सकते हैं, तो शायद सर भरोसा नहीं होता है। हाँ, भरोसा तब होगा जब हम ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे। तो कहा जाता है दोस्तों कि क्रिएटर बनिए, फॉलोअर न बनिए, ठीक है। क्योंकि सिस्टम आप देखते हैं, समझते आप हैं, आप कुछ करिए, प्रूफ करके दिखाइए। आज इस मंच पे जो भी लीडर्स आए हैं दोस्तों, कहीं कहीं ये सारे लोग अपने ही वहाँ के हैं, यहीं के हैं, हम लोग के बीच के हैं। कोई यहाँ पे हरियाणा, गुजरात, केरल, दिल्ली, मुंबई का नहीं आया है कि हम नहीं जानते हैं, कहीं से भी पता कर सकते हैं। और आज जो है कि इस सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे लोग अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं। और इसमें आने वाले आप सभी लोग जो है कि आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपने आपके जो भी सपने हो वो सब कुछ आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम निकलते हैं मार्केट में दोस्तों में, तो बौछार बड़ी मिलती है। क्यों सर? माझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ इस पार वाले समझ रहे हैं ना, कुछ अपने बीच भी होते हैं। माझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ इस पार तो उस पार बहुत हैं। जिस मोहल्ले में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस मोहल्ले में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि विरोध तो होगा। जब भी हम अपने औकात से ज्यादा अगर सोचेंगे तो दुनिया विरोध करेगी। और विरोध सर हमारे घर से ही शुरू होता है। सबसे पहला विरोध हमारे घर से शुरू होता है, अगल बगल से होता है, फिर हम जाते हैं अपने दोस्तों में, समाज में, वहाँ भी होता है यार एक ऐसा सिस्टम का हम काम कर रहे हैं कि हम यहाँ से 2-4 बिटकॉइन बना सकते हैं। और जब हमारे पास 1 बिटकॉइन हो जाएगा तो यह 2040 तक कम से कम 1-2 करोड़ महीना हमको प्रॉफिट देता रहेगा। अरे यार तो लाभ होगा। तो दोस्तों होता है, पागल भी बनना पड़ता है। हमारे गिरिजी आप कह रहे थे, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तो मुझसे दूर कैसे है। मैंने दूर कैसे है कि मतलब सपना होता है। क्योंकि दोस्तों हर इंसान, ठीक है, कहीं कहीं प्रेम करता है। कुछ लोग अपने काम से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, अपने बिजनेस से प्रेम करते हैं, कैरियर से करते हैं, बहुत सारे लोग लड़की से करते हैं। सबका अपना अपना सपना होता है। तो क्योंकि एक ही शब्द अलग अलग जगह में लागू होता है, तो मैं यहाँ ड्रीम्स की बात करता हूँ। मेरे सपनों की रानी तो आएगी, बहुत सारे लोगों को आ भी चुका है, ठीक है। सपना कहने का मतलब है कि जैसे प्रवीण जी ने प्लेटिना बाइक से शुरुआत किया और उनके दिल में एक सपना था कि मेरे पास भी एक कार होगी। तो दोस्तों सपनों की रानी 5 नवंबर को ऑलरेडी इनके पास आ गए। अगर ये सोचते नहीं तो कभी नहीं जाते। तो कहा जाता है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसास हो, इतना ही बोले थे, हम आगे आज सुना रहे हैं। मोहब्बत एक एहसास हो कि पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरा दीवाना।
फिर दोनों में अंतर, ठीक है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी बीरा दीवाने है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी। और लास्ट में जब हम कोई अपने दिल में ख्वाब पाते हैं, जब हम सपना देखते हैं और समाज में हम बोलते हैं, तो रिएक्शन क्या होता है कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि सारे लीडर्स सिस्टम के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, हर चीज के बारे में लोग बता चुके हैं। लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, लास्ट 4 लाइन में बोलना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पे आए हुए थे, एक डिसीजन लेके जाइएगा, नहीं तो बाद में कहीं ऐसा ना हो। किसी शायर ने बोला है कि सावन भर नाचा मोर मगर, बौछार मिली सावन न मिला, जीवन भर अखिया रोई तो जलधार मिली आंसू न मिला, संदेश लिए जो मेघ उठे आंसू बरसा कर चले गए, अब हड़ताल तलैया नदी गई हमको तरसा कर चले गए। तो दोस्तों कहीं बाद में तरसने वाली बात न हो। दोस्तों कहा जाता है कि हम अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं बताऊं दोस्तों, जिस समय मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की थी, कोई मेरी बात नहीं सुनता था, ना हाँ में जवाब आता था, ना नो में। सर 6 महीना मैं डेली निकलता था फील्ड में, कोई लिस्ट नहीं था, फिर भी मैं निकल जाता था, कोई तो मिलेगा। और उसी दौरान घूमते घूमते मिल गया आरपी गौतम, अनजान आदमी, जो ना हमें जानते थे ना मैं उनको जानता था। हम एक अपने परिचित को जो है कि प्राण दे रहे थे एक दुकान में बैठ के, और ये बगल में आके सुन रहे थे, हमें नहीं पता ये कौन है। जब खत्म हुआ तो फिर धीरे से आगे करें, सर थोड़ा नंबर दीजिएगा, फिर मिलते हैं, समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि इरादा पक्का होना चाहिए, आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ तो आप दुनिया में जो भी चाहे वो कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आपको कोई नहीं जानता हो, आपके पास 1 रुपया ना हो, अगर दिल में जुनून है तो वेलकम है लाइव एथेरियम में, आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जुनून की जरूरत है। तो इस तरह से जो है कि हम लोगों ने शुरुआत करी, और आज जो कुछ भी बताया गया सर, फरवरी में बहुत सारे लोग जानते हैं मात्र बिटकॉइन सर 13 लाख रुपए का था। उस समय से मैं बोलता आया हूँ, फ्यूचर भविष्यवाणी करता आया हूँ कि इस समय इतना होगा, इस समय इतना होगा, इस समय इतना होगा। और मैंने पहले भी बोला था कि मार्च में 60,000 पार कर जाएगा, और आज ये भी बोल रहा हूँ कि दिसंबर जाते जाते करोड़ प्लस में होगा। अब डिसीजन आप लोगों को लेना है कि आप लोगों को क्या करना है। तो कहा जाता है सर बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आज यहाँ पे देखा जा रहा है, हम लोग हैं, चाहे हमारे सारे लीडर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि अचानक आए और यहाँ पहुँच गए सर। सबने संघर्ष किया, सबने मेहनत किया है, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परिश्रम ही निर्धन को धनवान बना सकती है, परिश्रम ही निर्धन को धनवान बना सकती है, परिश्रम ही हर इंसान को महान बना सकती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं लास्टली ये कहता हूँ, मैं हमेशा चूंकि मोटिवेट रहा, हमारे ज़िंदगी में जब भी कभी दिक्कत आई, परेशानी आई, ज़िंदगी में फेल हुआ, तो एक ही चीज़, चूँकि बहुत पहले से मैं 1998 से इस कविता हमारे दिमाग में बराबर गुनगुनाते रहता हूँ, कभी बाइक लेके चलता था तब भी, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़ कर गिरना। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, और चढ़ कर गिरना गिर कर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।
कहा जाता ना कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नित चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। जय वाली सर।